हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अधिगम अक्षमता का अर्थ जानेंगे। तो अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, और वहीं अक्षमता का अर्थ होता है क्षमता का अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने के लिए क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। अगर हम अधिगम अक्षमता के प्रकार की बात करें तो डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिस्थीमिया आदि प्रकार के होते हैं। अब हम डिसलेक्सिया की बात करें तो ये पठन संबंधी एक विकार है। ये विकार दिमाग के उन एरिया को इफेक्ट करता है जो लैंग्वेज प्रोसेस से जुड़े रहते हैं। अगर आपने तारे ज़मीन मूवी देखी होगी तो इस विकार को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में जो ये मूवी होती है डिसलेक्सिया पर ही बेस होती है। इसमें जो बच्चा होता है उसे भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो डिसलेक्सिया होता है ये किसी भी एज के व्यक्ति पर मिल सकता है। अगर हम इसके कुछ लक्षण की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं वे देर से बोलना शुरू करते हैं, वे अन्य साथियों की तरह रीडिंग नहीं कर पाते और वो स्लो रीडिंग करते हैं। फिर हम बात करें डिस्ग्राफिया की, तो डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है। बालक लिखते समय हाथ की अंगुलियों और पेंसिल का समायोजन सही ढंग से नहीं कर पाता है। आप फोटो में देख सकते हैं किस प्रकार बालक लिखते समय शब्दों, वाक्य एवं पैराग्राफ को अलग अलग सही ढंग से नहीं दर्शा पाता है। फिर हम बात करें डिस्कैलकुलिया की, तो जो ये डिस्कैलकुलिया है ये एक गणितीय कौशल संबंधी विकार है। इसमें सामान्य अंकों को भी सही से नहीं जोड़ पाता है। जिसे डिस्कैलकुलिया होता है उसे अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने में काफ़ी समय लगता है। अंकों को जोड़ने घटाने की बात आती है तो बच्चा बहुत घबरा जाता है। वह यह भी नहीं बता पाता कि 6 बड़ा है या 8 अंक बड़ा है। फिर हम बात करें अफेजिया की, तो जो अफेजिया होता है वो वाक क्षमता संबंधी विकार है। इसमें हमारे ब्रेन का वह हिस्सा जो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है उसके एक या अधिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचने के कारण अफेजिया की समस्या होती है। यह सर चोट लगने या ब्रेन ट्यूमर के फैलने या किसी अन्य बीमारी जिसमें ब्रेन को नुकसान पहुंचता है, अफेजिया से जुड़ी समस्या है। जो ब्रेन के उस हिस्से जो भाषा को कंट्रोल करता है उसे नुकसान पहुंचने के कारण होता है। जब ब्रेन को किसी तरह से नुकसान पहुंचता है तो इन क्षेत्रों में जो होता है ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अगर ब्लड सप्लाई जब रुक जाती है तो इस कारण जो ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं वो उस हिस्से को नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो वहाँ पे मौजूद कोशिकाएं होती हैं वो मरने लगती हैं। इसके कारण जो रोगी होता है उसे बोलने में प्रॉब्लम आती है, समझने में प्रॉब्लम आती है। वो गलत शब्दों का यूज़ करता है, कभी कभी वो ऐसे शब्दों का यूज़ करता है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, और वो उसे औरों की भाषा को समझने में भी कठिनाई का महसूस करना पड़ता है। फिर हम बात करें डिस्थीमिया की, तो जो डिस्थीमिया होता है वो एक मानसिक विकार होता है। इसके लक्षण उदास होता है, ऊर्जा की कमी होती है, निराशा हो गया, थकान हो गया, एकाग्रता की कमी होगी, बात बात पर गुस्सा आना हो गया, भूख में बदलाव हो गया, वजन में बदलाव हो गया, अनिद्रा हो गया, आत्मसम्मान की कमी होगी और उसका किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं लगता है। अगर वक्त रहते इसका इलाज ना कराया गया तो ये एक गंभीर अवसाद का रूप ले लेता है। ऐसे में किसी भी लक्षण का अनुभव होने के बाद फौरन ही साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।